एक फल वाला हर रोज़ हमारे घर फल देने आता था। वो मुझे रोज़ाना एक सेब मेरी सास से चोरी छुपे देता और कहता, ये खाने से आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। शादी को 20 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद नहीं थी क्योंकि मेरा पति नामर्द था, ऐसा लोगों को कहना था। जबकि सच मैं जानती थी कि वो तो बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान था। लेकिन जब से मैंने फल वाले का स्पेशल एक सेब चोरी से लेकर खाना शुरू किया था, मेरा पति मुझसे और भी मोहब्बत करने लगा था। बस उसकी एक ही आदत अजीब थी कि अब वो रोज़ रात को मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता था। मुझे ये सब काफ़ी अजीब लगता था, लेकिन उसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना किया था। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने उनसे एक भी सवाल नहीं किया। दिन भर वह घर से बाहर रहता और जब रात को कमरे में आता तो मेरी आंख पर पट्टी बांध देता, तो मुझे काफ़ी हैरत होती थी। लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि पति ने कसम दी हुई थी और मैं पति की बात को टाल नहीं सकती थी। मुझे स्कूल के बाद से ही पति और ससुराल वालों की इज्जत और घर के कामों के बारे में न सिर्फ बताया गया था बल्कि सिखाया गया था, इसलिए मैं सबकी इज्जत करती थी। लेकिन 20 साल गुजरने के बाद भी जब औलाद न हुई तो सास मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी। मुझे हमेशा स्टार से डर लगता था। अगर वो मुझे बांझ होने के ताने देने लगती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती, इसलिए मैं सास से दबकर चलती थी। लेकिन जब से उस फल वाले को काम पर रखा था, वह हमेशा मुझसे पूछता था, तुम्हें औलाद क्यों नहीं हुई? तो मैं भगवान की मर्जी कहकर टाल देती थी और वाकई ये सब उसी ऊपर वाले के हाथ में था। इसमें मैं या मेरा पति कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन इस फल वाले ने मुझे एक कोने में ले जाकर कहा, आपको पता नहीं है पर ज़रूर कोई साया है। शादीशुदा औरतों पर शादी के बाद अक्सर साया हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी औलाद नहीं हो पाती। हमारे पास एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा उम्र वाला है और उसका सेब एक मंत्र पढ़कर उसे खाने से आप गर्भवती हो जाओगी। फल वाले की बातें सुनकर मैंने उसके चेहरे को शक की नज़र से देखा। ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है? भला कहीं पुराने पेड़ का सेब खाने से भी कोई गर्भवती हो सकती हूँ? मुझे उसकी बातों पर जरा भी यकीन आया था। भले ही मैं 5 क्लास पढ़ी हुई थी, लेकिन इन बातों में मैं बिल्कुल नहीं आने वाली थी। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूँगी? अगर मेरी सास को इन सब बातों का पता चल गया तो मुझे तलाक दिलवाने में ज़रा भी देर नहीं करेंगी। पहले ही वो इतनी बुरी नज़रों से मुझे घूरती हैं, जैसे बच्चा पैदा करना मेरे हाथ में हो। ना बाबा ना, मैं सब कभी नहीं करूँगी। मैंने उसे मुंह पर ही साफ मना कर दिया था, लेकिन वो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे कहता रहा, डर क्यों रही हो? और आपकी सास भी इसलिए मुंह बनाती है क्योंकि उसे भी तो पोता चाहिए, वो भी तो दादी बनना चाहती है। अगर एक बार आप गर्भवती हो गई, वह आपके गुण गाएगी, सारा सारा दिन देख लेना। और सास को या किसी को बताने की क्या ज़रूरत है? जब मैं उसे नहीं बताऊँगा और तुम भी नहीं बताओगी तो कैसे पता लगेगा? तुम बेकार में इतना सोच रही हो, ये काम करके देख लो। फल वाले ने मुझे सच का आईना दिखाकर लालच दिया था। फिर मैंने उसे सोचने का वक्त मांगा। मुझे आज सोचने का वक्त दो, ये कहते हुए मैं अपने कमरे की तरफ चल दी। जब मैंने उसे सोचने का वक्त लिया तो यूँ लगा जैसे वह फल वाला बड़ा बेचैन है, बस कैसे भी मैं हाँ कह दूं। न जाने मेरे हाँ कहने के पीछे उसका क्या मकसद था, लेकिन उसकी बातों में दम तो था। मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही थी, बस औलाद के लिए फल ही तो खाना था। फिर अगले दिन मैं वापसी में उसे हाँ में जवाब दे दिया, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर एकदम से अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे मैंने नोटिस नहीं किया था। बस मैं मान गई थी क्योंकि मुझे भी अब औलाद चाहिए थी। मैं इन बातों पर यकीन न करने के बावजूद भी हामी भर चुकी थी और अब मैं सबसे चोरी चोरी वह सेब खाती थी। जैसे ही फल वाला फल देने आता तो आगे पीछे देखता, जब कोई नज़र न आता तो जल्दी से एक सेब मेरे आगे बढ़ा देता, जिसमें एक ही सांस में खा जाती थी। और जब से मैंने फल वाले से वो सेब लेकर खाना शुरू किया था, मुझे खुद में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी। मुझे अपने शरीर में बदलाव महसूस हो रहा था। अब मुझे लगता था जैसे मेरी सास मुझ पर नज़र रख रही हो। उस दिन जब मैं सेब लेकर जल्दी से खाकर मुड़ी ही थी तो मेरी सास मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी मुझे घूर कर देख रही थी। उसे यूँ खुद को गौर से देखते पाकर मैंने तो डर के मारे पसीने छूट गए थे। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे होठ साफ़ किया और कहने लगी, बहू अगर सेब इतना ही पसंद है तो अंदर जाकर काट कर आराम से बैठकर खाओ।
बच्चों की तरह पूरे बदन को मूड लगाने की क्या ज़रूरत थी? अभी क्या सब तुम्हारा जूता डूबेगा? अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी अच्छी परवरिश करती तो ये सब देखने को मिलता। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जाकर फलों को धोकर फ्रिज में रखो, सास ने मुझे गुस्से से कहा था। और उसकी बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि शुक्र है उसे मालूम हुआ कि मैंने फल वाले से अलग लेकर सेब खाया है, बल्कि उसे तो लगा था कि मैंने उससे मांगा कर सेब खा लिया है। मैंने जल्दी से अपनी सास से माफ़ी मांगी और फल रखने चली गई थी, लेकिन सास की बातों पर कुछ देर के लिए मेरा रंग सफ़ेद पड़ गया था, जिसकी वजह से पक्का सास को अब दाल में कुछ काला लग रहा होगा। मैंने सोच लिया था आज के बाद कभी ऐसा हुआ तो अपने चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल रखूँगी और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आजकल मेरा पति भी मुझे अच्छे से वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश रहने लगी थी, लेकिन आंखों पर पट्टी होने की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में उतर जाती थी। अब मैं भाग भाग कर एहसास के साथ काम करने लगी थी। इसी बीच एक बहुत ही अजीब बात हुई कि सास ने अब फल वाले को हमारे घर के पिछले वाले क्वार्टर में रहने के लिए अनुमति दे दी। अब रोज़ सुबह को जाता और फल लेकर आ जाता। मुझे कुछ गलत होने का शक हुआ, लेकिन ये फल वाला उस गांव के अमीर लोगों में से था। उनका अपना अच्छा खासा फल का कारोबार था, इसलिए अगर वो कभी कभी होता तो गरीबों का पर मेहरबान हो जाते थे। इसलिए मैंने ज़्यादा देर इस बात के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि मेरी सास मुझ पर नज़र रख रही है। मैं जरा जाती मेरी सास पता नहीं वह कैसे पहुंच जाती और अब साथ का इस तरह से फल वाले को घर में रहने की अनुमति दे देना, ये सब जोड़ने की कोशिश करती तो सर में दर्द हो जाता, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं आ रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी और दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। अब तो यूँ महसूस होने लगा था जैसे वह फल वाला मुझे घूर घूर कर देखता हो, लेकिन मैं इन सब को अपना वहम समझ रही थी। सेब खाते हुए मुझे 1 महीना हो चुका था। उस दिन मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ी थी और जो बात पता चली वह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और अकेले में उस फल वाले को बुलाकर उसे पैसे देकर उसका धन्यवाद किया। मुझे इस तरह खुशी देखकर वह फल वाला अजीब सी हंसी हंसा और बोला, मुझे पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। उस दिन मैं इतनी खुश थी, मैंने जल्दी से हामी भर दी। तुम जो भी कहोगे इसका मिलेगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैंने जब पूछा तो वह फिर से हंसने लगा। देखिए, ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ है, इसलिए मैं कीमत भी अच्छी खासी वसूल करूँगा, लेकिन अभी आप मुझे वह नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ। इंतज़ार करो, मैं खुद बताऊँगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो सेब मैं रोज़ खाने के लिए देता हूँ अब तुम उसे रोज़ खाती रहना। अगर नहीं खाओगी तो अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। वह वहाँ से चला गया था, लेकिन मेरी खुशी में भंग डाल गया था। अब तो मैं गलती से भी वह सेब खाना नहीं भूल सकती थी, क्योंकि इतने सालों बाद ये खुशी नसीब हुई थी। मेरी सास तो सबको मिठाइयाँ बांट रही थी, हवेली को फूलों से सजाया गया था, पूरे गांव की दावत रखी गई थी। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मुझे ये सब देखकर रोना आ रहा था। शायद गर्भवती होने की वजह से मेरे शरीर में बदलाव आ रहा था, जिसकी वजह से मैं कभी रोने लगती तो कभी हंसती थी तो कभी गुस्सा करने लगती थी। इस बीच मेरी सास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, एकदम से जैसे मेरी कदर बढ़ चुकी हो। उस सेब वाले ने सही कहा था कि सब सही हो जाएगा, और वाकई सब सही हो गया था। लेकिन अब रोज़ मुझे सेब देने पर फल वाले की कोई ना कोई शर्त होती थी। एक दिन तो उसने मुझे 1 घंटा अपने पाँव दबाने का कह दिया था। अब मैं ये सब करती हुई काफ़ी परेशान रहने लगी थी। अगर सास को या मेरे पति को ये सब पता चल गया तो मेरी कितनी बदनामी होती। सब लोगों के दिल में ये ख्याल भी आ सकता था कि मेरा बच्चा ही नाजायज़ है। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दे सकती थी। मैंने सोच लिया था अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं बुरी तरह फंस सकती थी। मैंने सोच लिया था अब मैं सेब ही नहीं खाऊंगी तो फल वाला फरमाइश कैसे करेगा। अगले दिन मैंने अपनी सोच के मुताबिक सेब खाने से मना कर दिया तो फल वाले का रंग उड़ गया था। मैं परेशान हो गया और बोला, देखो, अगर एक शर्त को ना मानने की वजह से तुम ये सब करोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोने को कहा है, लेकिन अगर शाम को तुम खुद चलकर मेरे पास आई तो तुम्हें मेरे लिए खाना अपने हाथों से ना सिर्फ बनाना पड़ेगा बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। सोच लो, उसने तो मुझे सीधी सीधी धमकी ही दे दी थी।
जैसे उसे यकीन हो कि मैं ज़रूर आऊँगी। धिक्कार हो तुम पर और तुम्हारी शर्त पर। ज़रा शर्म नहीं? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ मैं, और अब तो गर्भवती भी हूँ। मैंने गुस्से से कहा था। तो क्या हुआ, गर्भवती भी तो मेरी वजह से ही हुई हो। अगर मैं उसकी कुछ कीमत वसूल कर रहा हूँ तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे रात गुजारने का तो नहीं कहा ना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो कर लो जो करना है। मैं नहीं खाऊंगी वह सेब, मैंने गुस्से से उसे कहा और वहाँ से चली गई। 1 घंटे बाद मुझे अपने कमर और पेट में दर्द महसूस हुआ था और फिर दाई को बुलवाया, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। तब मुझे वह फल वाला एक बार फिर खिड़की के में खड़ा नजर आया। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और उसने मुझे जल्दी से वह सेब लाकर दिया, जिसे खाने से 10 मिनट के बाद ही मैं ठीक हो गई थी। अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर थी। मैंने दवाई भी खाई थी। उसके बाद मुझे उसके लिए शाम में खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। सास ने खाना बनाने को मना भी किया, लेकिन मैं अब ठीक हूँ कहकर खाना बना दिया और बाद में कपड़े धोकर इस्त्री अपनी कामवाली से करवा ली। खुद देने गई थी और उसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा था। मेरा 8वां महीना लग चुका था। अब बच्चे के लिए सामान खरीदने लगे थे और मैं भी अब खुश थी। एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो फल वाले का वह हाल करूँगी, सारी ज़िंदगी याद रखेगा। पिछले कुछ महीने बहुत भारी गुजरे थे। मुझे अपने पति के बजाय उस फल वाले के सारे काम करने पड़ रहे थे, वह भी छुप छुप कर, सिर्फ एक वजह से कि एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ था। मेरे पैरों पर सूजन आ गई थी। मैं कमरे में बैठी नौकरानी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी कि बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। मैंने जल्दी से उस नौकरानी को एक साइड किया और खुद जाकर बाहर देखने लगी तो वहाँ पर वह फल वाला खड़ा मेरी सास से झगड़ा कर रहा था। मैंने ताज्जुब से सास और फल वाले को देखा। सास ने फल वाले को जाने का इशारा किया, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक न था, ढीठ बना वहीं खड़ा रहा। मुझे उसकी इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब वह मेरे अलावा लोगों पर भी अपना हुक्म चलाने लगा था। आखिर इस सब की वजह क्या थी? वह क्या साबित करना चाहता था? और फिर वह मेरे पास आकर बोला, ये बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो, ये मेरा बच्चा है। उसकी बात सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। डर के मारे मेरा जिस्म कांपने लगा था। वह ये क्या कह रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप वह है? ऐसा कैसे हो सकता था? क्या वह एक नया ड्रामा कर रहा था या बस धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? सास ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ दे मारा था और एक अलग जगह ले जाकर अपने कमरे में एक अखबार में कुछ छुपा कर लाद कर दिया था। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा था, शायद वह पैसे ही होंगे। तो क्या वह सच कह रहा था जो सास ने उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे? क्या वाकई ये बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि उस फलवाले का था? अगर ये सब सच था तो क्या मेरी सास ने जानबूझकर ये सब कराया था? लेकिन क्यों? वह क्यों ऐसा चाहती थी? अपने ही बेटे की पत्नी के साथ ऐसा करके एक नाजायज़ बच्चे को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और उन सब से भी ऊपर एक और बात थी, क्या मेरे पति को अपने माँ बाप के बारे में सारी सच्चाई का पता था? क्या वह भी इन सब से शामिल थे? लेकिन कोई इज्जतदार मर्द ये सब ऐसे कैसे कर सकता था कि उसकी पत्नी को कोई और भी इस्तेमाल करे? यह सब बातें सोच सोचकर मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। अगले दिन मैं बुखार में तप रही थी। सब लोग मेरे लिए यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे। मेरा पति मेरे लिए जिस कदर परेशान था, उससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि वह अपनी माँ की सच्चाई से बेखबर हैं। यही तो ये बात भी कंफर्म करनी थी कि ये बच्चा वाकई फलवाले का है या फिर मेरे ही पति का, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी वजह से मैं ये सब कहती कि ये बच्चा मेरे पति का नहीं। और मैं अपने पति से सीधा पूछकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। अब मैंने सोच लिया था, कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाऊंगी जिससे सच का पता भी चल जाए और पति के दिल को ठेस भी ना पहुंचे। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद उसका छुपकर टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन ज़रूरी नहीं जैसा हम सोचें वैसा ही हो। मेरे साथ उससे भी बुरा होने वाला था। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी भी सोचा नहीं था। अगले कुछ दिनों में मैं दोबारा से बिल्कुल सही हो चुकी थी, लेकिन एक दिन मेरी सास नज़र नहीं आ रही थी और ना ही कोई नौकर नज़र आ रहे थे। पति तो आते ही रात को थे। अभी मैं कमरे में ही थी कि कोई अचानक से मेरे कमरे में आया। उससे पहले मैं उसको देखकर चिल्लाती, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रखकर मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रही।
अगली बार जब मेरी आँख खुली तो मैं एक बहुत ही शानदार कमरे में थी। मैंने घबरा कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई। मैं बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मुझे पता था ये सब उस फल वाले का ही काम था। शायद मेरी सास भी इन सब में उसके साथ शामिल थी। मैं नहीं जानती थी वे दोनों मिलकर मेरे साथ क्या करना चाहते थे। पहले फल खिलाकर पता नहीं क्या किया कि मैं गर्भवती हो गई। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना भी, सास का फल वाले के बातें मानना, उसे ढेर सारे पैसे देना, उसके बावजूद भी मेरा ख्याल रखना, ये सब मेरी सोच से बाहर था। और अब मेरा इस तरह किडनैप होना, सब कुछ अजीब और बहुत ही डरावना था। अगर किसी को मेरी किडनैपिंग का पता लग जाता तो सब मुझे भगौड़ी और बदचलन कहकर बुलाते। मैं सोच सोचकर और ज़्यादा रोने लगी थी। उसी समय दरवाज़ा खुला था और मेरे शक के मुताबिक वह वही फल वाला था। उसे देखते ही मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे यूँ सारी दुनिया के सामने बदनाम करना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वह खामोश बैठा बस मुझे सुन रहा था और मुझे देखे जा रहा था। देखो, तुम जितना कहोगे मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझ पर यूँ इल्ज़ाम मत लगने दो। अगर मैं घर ना गई सब मुझे बदचलन समझेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूँगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बार वह मेरी बातों को सुनकर अचानक मुस्कुरा पड़ा था और बोला, ये सब तुम सच जानने के बाद भी अपनी मर्जी से करोगी, इसलिए मुझे उसकी परेशानी नहीं। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं बल्कि सबूत भी दिखाऊँगा। सच बताने के बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा, लेकिन उस घर जहाँ तुम जाना चाहोगी। फल वाले ने मुझसे कहते ही बोलना शुरू कर दिया था, मेरा ताल्लुक उसी गांव से है जहाँ तुम्हारी सास का घर है, और ये बात शादी से पहले ही है। मेरा बाप नशा करता था, जिसकी वजह से उसने अपनी ही बेटी को जुए में हार दिया था, और जब लोग उसे लेने आए तो मैंने बहन को बचाने के लिए जल्दी से अपने ही बाप को उनके हवाले कर दिया और कहा कि इसे चाहे मार दो लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। मगर वह लड़के ना माने। मैंने उनसे सर में डंडे मारे, अपनी बहन को साथ लिया और वहाँ से भागकर अपने घर चला गया। फिर वहाँ से तुम्हारी सास के पास चला गया और उनसे मदद मांगने लगा, लेकिन उसने मेरे सामने एक शर्त रखी जिसकी मैंने अच्छे से सुने बिना ही हामी भर ली। फिर उसने मेरे बाप को जेल भिजवा दिया और साथ ही उन लोगों को भी। मेरे बाप को नशा न मिलने की वजह से उन्होंने गुस्से और जज्बातीपन में आकर वहीं पर आत्महत्या कर ली। उसके बाद मैंने अपनी बहन की जल्द ही शादी कर दी, लेकिन तुम्हारी सास की शर्त सुनकर मैं हैरान रह गया। वह जैसा जैसा कहती गई मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया था। उनका बेटा नामर्द था, उसकी पहली 3 तलाक़ें हो चुकी थी। इस बार उसने मुझे शादी करने को कहा। दुनिया वालों के सामने अजय की शादी हुई थी जो उसका बेटा था, लेकिन असल में शादी तुम्हारी और मेरी हुई थी। मेरा नाम भी अजय ही है। उसने कहा था जल्दी बच्चा पैदा नहीं करना है, देर से बच्चा पैदा करना है, जिसकी वजह से तुम उसकी मुट्ठी में ही रहती और उसकी शुक्रगुजार रहती। जब अजय तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधता था तो तब मैं कमरे में आता था और वह चला जाता था। वह बस पति होने का ड्रामा कर रहा था। मैं सेब में इंजेक्शन से दवाई मिलाकर खिलाता था जिससे तुम्हें ताकत आए और तुम गर्भवती ना हो। और जब उन्होंने कहा कि अब बच्चा चाहिए तो मैंने वह दवाई बदल डाली। अब मैं ताकत की दवाई सेब में डालकर देता था, लेकिन जब तुम गर्भवती हो गई तो मैंने सेब में दवाई डालना बंद कर दी थी, क्योंकि वह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी और मुझे अपनी औलाद को नुकसान देकर क्या मिलता। उस दिन फल खाने से जब तुम मना कर रही थी तो मैं डर गया था कि मेरा राज खुल जाएगा, इसलिए कुछ भी बोल दिया। लेकिन तुम्हें जब तकलीफ़ हुई तो पता चला कि अक्सर शुरू में ऐसा ही होता है, और तुम जब मेरे काम करती तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था मैं अपने बच्चे को महसूस करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह सब नाटक किया। उस दिन मैंने तुम्हारी सास से कहा था कि मैं और नाटक नहीं कर सकता, मेरा बच्चा होने वाला है। मैं अपनी पत्नी को सब सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे नफ़रत करने लगी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने पैसे दिखाकर मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो वह हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देती। इसलिए मैं डर गया था और वहाँ से चला गया। लेकिन अब तुम्हें वहाँ छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया। तुम्हारी सास कुछ नहीं कर सकती, वह जानती है तुम्हें मैं लेकर आया हूँ और उसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं।
वह तो बस बच्चा दिखाकर सबके सामने ये साबित करना चाहती है कि उसके बेटे में कोई खोट नहीं है। वह लड़कियां ही बांझ थीं और लोगों में वो अपने बेटे की इज्जत कायम रखने के लिए ये नाटक कर रही है। जब वह चुप हुआ तो मैं खामोश अपनी जगह पर बैठ गई। उस औरत ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था। सिर्फ उसने नहीं, मेरे अपने पति ने भी, लेकिन वह मेरे आसपास ही रहा। इस बात से मुझे कुछ हौसला मिला। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं रहने वाली थी, लेकिन मैं उन माँ बेटे की सच्चाई सारी दुनिया को दिखाना चाहती थी। फिर मैं उसके साथ शहर में ही रही थी। मेरी ड्रामेबाज सास 2 बार आ चुकी थी और मुझे कुछ ना बोलने की धमकी दे चुकी थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसी समय मैंने अपने पति और बच्ची का टेस्ट करवा लिया और गांव जाकर सब सच बताकर उस झूठी औरत का असली चेहरा दिखाया, जिसने सिर्फ अपने बेटे का राज छुपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा। और अगर उस बीच कुछ गलत हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ ना कर पाती। संत लोगों ने उस औरत पर थू की, सास और उसके बेटे को भी बहुत बुरा भला कहा। मजबूर होकर उन दोनों को ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं और मेरा पति यानी वही फल वाला अपने घर में रहते हैं। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मेरे पति ने ये सब अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया था। लेकिन ये भी शुक्र था कि वह हमेशा साए की तरह मेरे साथ ही थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।